बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ़िज़िक्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स और व्हाट डज़ इट मीन बाय फ़िज़िक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of properties of matter and energy along with their mutual interaction। अब अगर इस definition को देखा जाए तो there are two terms, one is matter and second one is energy। तो अब मैटर हमारे पास क्या चीज़ है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैटर हर वो चीज़ जो आपके पास प्लेस ऑक्यूपाई करे और वो जगह घेरे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। यानी कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे हमारे पास। और एनर्जी से क्या मुराद है? एनर्जी से मुराद हमारे पास एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की जो एबिलिटी है, जो अहलियत है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो अब फिजिक्स की जो डेफिनेशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज टू टर्म्स, वन इज मैटर एंड सेकंड वन इज एनर्जी। फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इन दोनों की प्रॉपर्टीज के साथ भी जो है वो मीट करता है, वो डीलिंग करता है। और उसके बाद इन दोनों की म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी कि आपस में जो इनका मिलाप होता है उससे भी ये डील करता है, उसकी भी स्टडी हम कर रहे होते हैं उसमें। अब देखें, मैटर आपको जो है वो तीन तरह की हालतों में पाया जाता है, जिसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस। फोर्थ स्टेट भी आ गई हुई है, प्लाज्मा, लेकिन हम बेसिक्स में तीन ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये इन तीनों स्टेट्स के साथ जो है वो डील कर रहा होता है। उसके बाद एनर्जी भी है, एनर्जी की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो ये मैटर के साथ भी डील करता है, एनर्जी के साथ भी डील कर रहा होता है, और इनकी आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन भी जब हो रही होती है तो वो भी हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। अब म्यूचुअल इंटरेक्शन यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। म्यूचुअल इंटरेक्शन से क्या मुराद है? देखें कि हम क्या करते हैं। देखें, मैटर से हम एनर्जी गेन करते हैं। कभी हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और कभी हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो फिजिक्स में स्टडी की जाती हैं। अब हमारे पास मैटर से एनर्जी का कौन सा केस है कि हम मैटर से एनर्जी कैसे गेन कर सकते हैं? जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, हम डैम्स में वाटर को यूज़ करते हैं और वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गेन कर रहे होते हैं। तो हमें क्या मिल रहा होता है? वाटर से हम एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। अब इसी तरह हम अगर देखें तो एनर्जी से हम मैटर में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं? आप जो है वो मैटर से एनर्जी तो गेन कर रहे हैं, बाय द डैम्स वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस इज द कन्वर्शन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी। So but how we can convert energy into matter? We know about the Einstein equation, E is equal to mc square, mc²। तो अब यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें तो इसी इक्वेशन से हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसको? एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो यही आपको बता रही है कि अगर आप जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं तो आप जो आप मैस है, कोई भी मैस जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू करता है तो वो हमारे पास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसी तरह जो है वो हम बहुत सारी जो है वो एनर्जी की कन्वर्शन जो है वो मैटर से एनर्जी की कन्वर्शन देखते हैं और एनर्जी से मैटर की भी कन्वर्शन देख रहे होते हैं। तो फिज़िक्स दरअसल में वो साइंस की ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी और इनकी मुख्तलिफ जो इंटरेक्शन है आपस में उसको डील कर रहा होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें हमारे वीडियोस पर, और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल का आइकॉन भी दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।